हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? इन मीन्स अंदर होता है। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना, अंदर रखते हैं। ऐसा डिवाइस जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। द डिवाइस थ्रू विच we can enter data into कंप्यूटर, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंट्री कराते हैं। ऐसे डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, एंड माइक्रोफोन। ये सभी इनपुट डिवाइस है। हम पढ़ते हैं अभी कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम डाटा को एंट्री कराते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे नंबर हो, चाहे कोई सिंबल हो। तो कीबोर्ड का वर्क क्या है? इट इज़ यूज्ड टू enter data into the computer. It is used to enter the data into computer by टाइपिंग। टाइपिंग के थ्रू हम डेटा को एंट्री कराते हैं। लेकिन टाइपिंग क्या है? टाइपिंग देखिए, जो कीबोर्ड पर की प्रेजेंट होते हैं हम उसको प्रेस करते हैं, तभी जैसे अल्फ़ाबेट है, मान लो अल्फ़ाबेट ए है, तो ए को हम जिस की पर ए बना हुआ उस की को प्रेस करेंगे तभी वह कंप्यूटर के अंदर जाएगा। इसका मतलब है जो हम प्रेस करते हैं वही प्रोसेस टाइपिंग होती है। यानी प्रेसिंग की कीज प्रेजेंट ऑन कीबोर्ड pressing keys present on keyboard to राइट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड पर जो की होता है उसको प्रेस करते हैं, तब वह डाटा एंट्री होती है, यानी कि उसको हम टाइपिंग कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है तो ये कीबोर्ड पर बहुत से की होते हैं। एक लंबी सी होती है स्पेस बार की, ये सबसे लंबी होती है कीबोर्ड में। और लास्ट में यहाँ किनारे पर एक होता है एस्केप की और इंटर की, एरो की। इसके अलावा यहाँ पर सभी अल्फ़ाबेट की, नंबर की, सबसे ऊपर फंक्शन की, तो और बहुत सारे ऐसे की होते हैं, वो मैं सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये स्पेस बार की है, ये एरो की है, ये एस्केप की है, ये फंक्शन की F1, F2, F3,
यहाँ पर अल्फ़ाबेट, यहाँ नंबर की, तो ये सभी की हैं। तो ये जो की है, कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड पर 5 टाइप्स के की प्रेजेंट होते हैं। उन 5 टाइप्स के की का मैं नाम बताता हूँ। फर्स्ट है फंक्शन की। सबसे टॉप रो में यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होते हैं, जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। सेकंड है कर्सर कंट्रोल की। ये कर्सर कंट्रोल की, इसको हम एरो के नाम से भी जानते हैं, एरो की। जो यहाँ पर ये दिख रहा है एरो की, 4 डायरेक्शन में अगर हमें कर्सर को राइट साइड ले जाना है तो राइट एरो की, लेफ़्ट साइड ले जाना है लेफ़्ट एरो की, अप ले जाना है अप एरो की, और डाउन ले जाना है तो डाउन एरो की। इसके बाद थर्ड है न्यूमेरिक की। ये न्यूमेरिक की जो होते हैं, इस पर 0 to 9 नंबर प्रेजेंट होता है, 0 से लेकर 9 नंबर तक प्रेजेंट होता है, जैसा कि यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, ये न्यूमेरिक की है। और फोर्थ है अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेटिकल की, ये अल्फ़ाबेटिकल की में A to Z लेटर प्रेजेंट होते हैं, A to Z, लेकिन A to Z के क्रम में नहीं होते हैं। इसे हम QER से स्टार्ट होता है, इसे क्वाड्री की भी कहते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट A to Z होता है, लेकिन ये क्रम से सीरियल वाइज नहीं होता है। और फोर्थ है स्पेशल की। ये स्पेशल की वो होते हैं जो इन सभी नंबर की, अल्फ़ाबेटिकल की, कर्सर कंट्रोल की और फंक्शन की के अलावा जो भी सिंबल प्रेजेंट होते हैं, वे सभी स्पेशल की में आते हैं। तो ये कीबोर्ड पर ये 5 टाइप्स के की प्रेजेंट होते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस स्कैनर के बारे में। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इस स्कैनर के थ्रू हम किसी भी इमेज को, किसी भी फ़ोटो को हम इसके अंदर डालते हैं। देखिए, सेकेंड इनपुट डिवाइस है स्कैनर, और स्कैनर का भी यूज हम फोटोग्राफ को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो इसका यूज है, इट इज़ यूज टू इंटर इमेज और फोटोग्राफ, जो कि एक डाटा है, इमेज और फोटोग्राफ भी एक डाटा है, इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हम इस स्कैनर के हेल्प से हम इस इमेज या फोटोग्राफ को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम फोटोग्राफ रख लेते हैं और वो स्कैन हो जाती है, स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। ये डिवाइस जो है इस तरह से होती है, इसको हम ऐसे क्लोज कर देते हैं, ऐसे होती है डिवाइस, और फिर ऐसे इसके अंदर रख करके ये और बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर दिए, और ये फिर क्या हो जाएगी, स्कैन हो जाएगी, कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ये हमारे साउंड को रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड साउंड and store
It record sound and store. It record our sound and store it. हमारे साउंड को यानी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करके वो रखता है, यानी कि डाटा इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर हम इस माइक्रोफोन के भी ज़रिए डाल सकते हैं। और नेक्स्ट है माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। यह इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये माउस है, इसको हम इस तरह से पकड़ते हैं ताकि ये हमारे पाम में फिट हो जाए। और इसमें 2 बटन होते हैं यहाँ पर, ये राइट बटन और ये लेफ़्ट बटन है। और बीच में ये किसी माउस किसी फ्लैट सरफेस पर हम इसको चलाते हैं। इसके हेल्प से जो कंप्यूटर के अंदर कर्सर होता है वो मूव करता है। और इसका कई वर्क है, जैसे माउस से हम क्लिक करते हैं, क्लिक और डबल क्लिक। क्लिक करने का काम लेफ़्ट माउस बटन से होता है। लेफ़्ट माउस बटन से हम क्लिक करते हैं, एक बार बटन प्रेस करते हैं, वो कहा जाता है क्लिकिंग। लेकिन डबल क्लिक, जैसे कोई डेस्कटॉप पर कोई भी चीज़ है उसको ओपन करना है तो हमें डबल क्लिक करना पड़ता है। तो डबल क्लिक का मतलब है ये लेफ़्ट माउस बटन 2 बार लगातार क्लिक करना बिना गैप के। बिना गैप के लेफ़्ट माउस बटन को 2 बार लगातार प्रेस करना ही डबल क्लिक होता है। और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे राइट बटन भी क्लिक करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं। इसके अलावा ये ड्रैग करने का काम करता है, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मीन्स किसी भी फाइल को हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना है तो लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करके हम मूव करा देते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को, किसी लेटर को, किसी टेक्स्ट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने का काम भी माउस से होता है। इस तरह से ये इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, माइक्रोफोन, ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा सीपीयू होता है। सीपीयू, इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन, जिस तरह से हमारा ब्रेन होता है वो सभी ऑर्गन पर कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह से सीपीयू भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो अन्य डिवाइस पर कंट्रोल करता है। तो सभी वर्क ये ब्रेन करता है कंप्यूटर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं इसको। ये प्रोसेसिंग डिवाइस से प्रोसेस करता है हमारे, अभी जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया कि रॉ डाटा को प्रोसेस करता है। तो हमने बताया कि 4, 5 प्लस या माइनस जो भी है ये हमारा रॉ डाटा है। इस रॉ डाटा को इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के ज़रिए जब हम एंट्री कराते हैं कीबोर्ड में तो एंट्री होती है और वो डाटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो फाइनल रिज़ल्ट देता है। प्रोसेसिंग का काम ये 4 + 5 जो है ये प्रोसेसिंग का काम हो रहा है यहाँ पर, जो कि सीपीयू करता है। ये प्रोसेसिंग का काम सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस करता है, जो कि लास्ट में फाइनल रिजल्ट देता है 9। यानी प्रोसेसिंग डिवाइस इन सीपीयू प्रोसेस आवर रॉ डाटा एंड चेंज इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और फाइनल रिजल्ट। ये हमारे रॉ डाटा को चेंज कर देता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में यानी फाइनल रिजल्ट में। तो इस तरह से
कंप्यूटर जो है कि CPU प्रोसेस करता है। इसके बाद देखते हैं हम आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? द डिवाइस through which data is out or displayed बोल सकते हैं, जिसके थ्रू डाटा हमारा डिस्प्ले होता है, हमारा डाटा बाहर निकलता है। जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर के ज़रिए डाटा बाहर निकलेगा। मॉनिटर ही नहीं, इसके अलावा बहुत से और एग्जांपल हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये सभी हमारा आउटपुट डिवाइस है। और जो डेटा हो सकता है वो डेटा जो है साउंड भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आउटपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के ज़रिए हम लोग डाटा को डिस्प्ले कराते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे मॉनिटर, फर्स्ट पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविज़न, यह टेलीविज़न जैसा दिखाई देता है। कंप्यूटर में आप लोग देखे होंगे टेलीविज़न जैसा होता है एक, जिसे हम मॉनिटर करते हैं, जिस पे हम किसी भी डाटा को देख सकते हैं। ये इस तरह से होता है। जो भी हम राइट करते हैं इस कंप्यूटर कीबोर्ड के ज़रिए, जैसे हम राइट किए 4 तो इस पर डिस्प्ले होगा 4, प्लस का की प्रेस करते हैं कीबोर्ड में प्लस दिखाई देगा, और 5 लिखते हैं तो 5 दिखाई देगा, इक्वल लिखते हैं तो इक्वल दिखाई देगा। और जब हम इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद ये रिज़ल्ट आ जाता है 9। तो ये मॉनिटर, अगर ये मॉनिटर ना होता तो हम ये सभी प्रोसेस देख नहीं पाते। तो क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, हमारे डाटा को आउट करता है, डिस्प्ले कराता है। इसको हम VDU भी बोलते हैं। VDU, मॉनिटर को VDU बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। और मॉनिटर पर जो भी प्रोग्राम या जो भी प्रिंट होता है टेक्स्ट, वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। अगर उसी को हम प्रिंटर के ज़रिए पेपर पर प्रिंट कर लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी बोली जाती है, और ये सॉफ्ट कॉपी है। तो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। अब चलते हैं सेकेंड आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के बारे में। सेकेंड आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, डिवाइस थ्रू विच वी कैन प्रिंट डाटा, डिवाइस through which we can print our data on paper। तो ये प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू अपने डाटा को हम पेपर पर प्रिंट कर लेते हैं, और जो पेपर पर प्रिंट होता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी यानी कि हम लोग प्रिंटर के ज़रिए हार्ड कॉपी प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रिंटर कई तरह का होता है, हम बाकी डिटेल में बाद में बताएंगे। कुछ प्रिंटर का नाम आप लोग जान लीजिए, जैसे लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर,
एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये अलग अलग तरीके के प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो प्रिंट आउट होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन डॉट डॉट करके निकलता है। जो भी लेटर है उसमें इस तरह से डॉट डॉट करके अल्फ़ाबेट जैसे निकला ए तो डॉट डॉट करके निकलता है। ये इसका यूज हम लोग जैसे कि बड़ी दुकानों में करते हैं जहाँ पर बिल वगैरह निकालने के काम आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का यूज़ और लेज़र प्रिंटर का यूज दोनों अच्छा होता है। लेज़र प्रिंटर और भी अच्छा होता है। इसमें लिक्विड इंक भरा जाता है इंकजेट प्रिंटर में, जबकि लेज़र प्रिंटर में हम पाउडर्ड इंक भरते हैं। यानी लेज़र प्रिंटर का जो इंक होता है वह पाउडर के रूप में होता है और उसमें जो प्रिंट आउट होता है वह सभी डाटा एक साथ प्रिंट आउट हो जाते हैं, जबकि इंकजेट प्रिंटर में 1 by 1 प्रिंट आउट होता है। इसके बाद आता है स्पीकर, आउटपुट डिवाइस है। जो स्पीकर आप लोगों ने देखा होगा, इससे साउंड बाहर निकलता है। साउंड भी हमारा क्या है, डाटा है। इस डाटा यानी इस डाटा जो कि स्पीकर से आउट होता है, जो कि आउट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया स्पीकर। साउंड बाहर निकलता है, साउंड डेटा बाहर निकलता है यानी आउटपुट होता है। स्पीकर के अलावा हेडफोन है। ये हेडफोन जो होता है इससे भी साउंड हम लोग सुनते हैं, यानी साउंड बाहर निकलता है जिससे हमें सुनाई देता है, यानी कि डाटा बाहर निकलता है। तो ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये कंप्लीट हो गया।